नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। जनरल साइंस में हमने कई वीडियोस कवर किए जिसमें एक चैनल के थ्रू हम कल केमिकल रिएक्शन तक पहुंचे थे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल्स देखे थे, किसके एलिमेंट्स के और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनका हमने क्लासिफिकेशन देखा था और किस तरीके से उनके हमने सिंबल्स के थ्रू हम केमिकल फार्मूला, कंपाउंड, ये सब हम पढ़ चुके थे और साथ ही साथ हम केमिकल रिएक्शंस तक आ चुके थे। तो अगर हम स्टार्टिंग से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे कि पहले सिंबल्स के बाद फिर उनका एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद फिर वैलेंसी कॉन्सेप्ट के बाद केमिकल फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला के बाद केमिकल रिएक्शंस तक हम आ गए थे। इन सभी टॉपिक से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे कवर भी हो रहे हैं और हम अभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी कराएंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये जो प्रिपरेटरी जो हमारे एग्जाम्स के पहले की जो हमारी प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो भी टॉपिक हम लेके आए हैं इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, केमिकल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि उनका नेम आ गया, कॉमन नेम आ गया और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा ये कंपाउंड है। इस तरीके से हो सकता है उसका केमिकल कंपाउंड का नेम दिया हो और उसका कॉमन नेम पूछा हो, या फिर उसका फॉर्मूला या यूज करके कुछ भी इससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला ये सब चल रहा था तो इसीलिए मैंने कुछ पेपर से जो कि आपका कवर करेगा एसएससी का एग्जाम, आरआरबी का एग्जाम, स्टेट पीसीएस और जो भी जेई का एग्जाम है, इससे रिलेटेड जितने भी वनडे एग्जाम है, टेट, सुपर टेट, सब में आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस इसमें से कवर हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं कहे तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जितने भी लेकर मैं कंपाउंड्स आई हूँ दे ऑल हैव बीन आस्क्ड इन एनी पेपर, किसी ना किसी पेपर में ये सारे पूछे जा चुके हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये इसका जो कॉमन नेम है, यानी कि जो साधारण बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। जनरली इट इज फाउंड इन आवर किचन आल्सो फॉर द बेकिंग पर्पसेस। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और इसका जो यूज है वो क्या है, बेकिंग इंग्रेडिएंट्स। इट्स अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेकिंग इंग्रेडिएंट। देखते हैं ना, बेकिंग पाउडर डाल दो इसमें तो ये भटूरा फूल जाएगा, कहते हैं ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजों में बेक करने के लिए हम इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको हम यूज करते हैं, लेकिन है क्या, ये केमिकल है। एक्चुअली केमिकल हमारे अगर देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में केमिकल से बहुत ज्यादा अटैच है। क्यों, हम मॉर्निंग से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम पेस्ट यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल है। हम सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, हर चीज में केमिकल है। हम क्लीनिंग लिक्विड यूज कर रहे हैं, उनमें भी केमिकल है। तो इतना जो डेली लाइफ से जुड़े केमिकल्स हैं जो कि हम डे टू डे की लाइफ में यूज हो रहे हैं, वो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो वी शुड नो अबाउट देम एंड दिस टॉपिक विल बी हेल्पफुल फॉर द जनरल साइंस सेक्शन से आपका ये हेल्पफुल रहेगा टॉपिक। बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स कवर होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये एक केमिकल है सोडियम हाइपोक्लोराइड, लेकिन हम इसको अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं दैनिक यूज में ब्लीच। ब्लीच जनरली हम क्या करते हैं, कपड़ों में ब्लीच कर दिए, ब्लीच करना है या किसी चीज को ब्लीच करना है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaOCl। हाइपोक्लोराइड है ना, NaOCl, या हम O को इधर भी लिख सकते हैं NaClO करके। मेन इसका वर्क क्या है, सरफेस प्यूरिफिकेशन, ब्लीचिंग, ऑर्डर रिमूवल एंड डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि किसी चीज में ऑर्डर है, कोई स्मेल है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा ब्लीच डाल देते हैं, या फिर डिसइंफेक्टेंट के उसमें भी हम पानी में इसको मिलाते हैं ब्लीच करने के लिए। सरफेस प्यूरिफिकेशन यानी कि जब जो पानी डाल के हम सरफेस क्लीन करते हैं उस पे भी इस लिक्विड को हम मिक्स कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये
ब्लीच यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका हमें कॉमन नेम भी पता चल गया और हमें इसका केमिकल कंपाउंड नेम भी पता चल गया। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत यूज होता है पानी को साफ करने के लिए। CaOCl2, CaOCl2 इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मेन क्या काम है, इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करने के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग पानी में डालते हैं, फिटकरी से पानी को क्लीन करते हैं, ऐसे हम ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी पानी को क्लीन करते हैं। बल्कि अभी जब कोविड चल रहा था तो स्प्रे में भी लोग यूज करते थे एज ए डिसइंफेक्टेंट, कि डोर पे हमने स्प्रे कर दिया कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी को इसको वाटर में मिक्स करके एक पर्टिकुलर रेशियो में हम इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। क्या हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए कॉपर सल्फेट, ये बहुत पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CuSO4.X2। मतलब जो वाटर की क्वांटिटी है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, X मींस ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, नॉट सर्टेन। CuSO4.XH2 ये इसका फॉर्मूला है, जिसका कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल मेनली यूज टू कंट्रोल फंगस एंड एल्गी, यानी कि जो फंगस और एल्गी को कंट्रोल करने के लिए हम इसका स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं पेड़ पौधों को। आप देखिए सोडियम टेट्राबोरेट या फिर डेकाहाइड्रेट सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, डेकाहाइड्रेट। डेका मींस क्या है, 10, हाइड्रेट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, एंड सोडियम बोरेट, बोरेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोरेक्स। नॉर्मली इसको हम बोरेक्स पाउडर बोलते हैं। इसका देखिए केमिकल फॉर्मूला देखिए, Na2B4O5 OH का होल ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.8H2, ठीक है ना, डेकाहाइड्रेट। इसका जो मेन पर्पस होता है, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स होते हैं, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स होते हैं क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए क्लोथ्स की, उसमें ये बोरेक्स पाउडर का यूज होता है। तो मेनली बोरेक्स इज नोन एज लॉन्ड्री डिटर्जेंट। किस नाम से जाना जाता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। देखिए कितना यूज हो रहा है, और ये क्या है, केमिकल्स है। दे आर केमिकल्स बट दे आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजीन और फेनिक एसिड, इसका तो हम लोग डेली लगभग यूज करते हैं। क्यों, फेनिक एसिड है ये एक, इसको हम जनरली फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। C6H5OH, यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, बेंजीन रिंग में एक OH यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन यानी कि फिनॉल का। देखिए C6H5OH ये है हमारे फिनॉल का स्ट्रक्चर। इसका मेन यूज क्या है, जो हमारा हाउस होल्ड जितना भी क्लीनिंग का काम है, हमारे घरों में टॉयलेट्स वगैरह में देखिए क्या होता है, फिनॉल डाल देते हैं पानी में मिलाकर, तो वहां पर डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो डिसइंफेक्टेंट इन हाउस होल्ड क्लीनिंग बहुत यूज करते हैं हम लोग डेली। सभी के घरों में ये बॉटल्स आती हैं जो कि हम क्लीनिंग पर्पस से यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमन नेम जो इसका है वो क्या है, कास्टिक पोटाश। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटाश बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, KOH, क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन है, पोटेशियम आयन है, दोनों को मिला के क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन। इसका जो मेन यूज है वो यूज क्या है, लिक्विड फर्टिलाइजर, सोप एंड डिटर्जेंट में भी इसका यूज होता है, क्योंकि जो हमारे सोप्स है दे आर, इसमें क्या है, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड इसमें यूज होते हैं, बिकॉज बेसिक होते हैं ये नेचर में। तो इसका क्या क्या यूज है, लिक्विड फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है, साथ ही साथ
सोप और डिटर्जेंट में भी इसका यूज होता है कास्टिक पोटाश का। तभी जिसमें ज्यादा पोटाश होता है, देखते सोप जैसे कहते हैं स्किन काट दिया, कहते हैं पोटाश ज्यादा मिला है, बोलते हैं लोग कभी कभी कि ज्यादा झार आ रहा है पोटाश, क्योंकि कास्टिक उसमें जो उसका जो रेशियो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बेहतर क्वालिटी के सोप वगैरह हमें स्किन वगैरह के लिए यूज करनी चाहिए। फिर देखिए सोडियम नाइट्रेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट। इसको हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है चिली साल्ट पीटर क्या है। तो लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं साल्ट पीटर से, उसको सोडियम क्लोराइड से जोड़ने लगते हैं कि सॉल्ट आ रहा है ये वो, बट नहीं, ये क्या है सॉरी सोडियम नाइट्रेट है। चिली साल्ट पीटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। इसका यूज किसमें होता है, हाई स्ट्रेंथ ग्लासेस में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोजिव मटेरियल में यूज होता है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ ग्लासेस के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और एक्सप्लोजिव मटेरियल के लिए सिली सॉल्ट पीटर का यूज होता है। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट इसका फॉर्मूला होता है। फिर आते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैं आपको चेंजेस पढ़ा रही थी, फिजिकल चेंजेस, दैट इज जब आपको मैं कंडेंसेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस ये सब पढ़ा रही थी, तब मैंने वहां पर नाम लिया था, क्या नाम लिया था, ड्राई आइस का नाम लिया था। शायद जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे, वो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, उनको याद होगा मैंने ड्राई आइस के बारे में वहां पर बताया था। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला तो बहुत इजी है, CO2। बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग। प्रिजर्व फूड, इसको फूड प्रिजर्वेशन में इसको हम यूज करते हैं ड्राई आइस को, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। बहुत इजी फॉर्मूला है CO2। फिर लास्ट हमारा जो 10th कंपाउंड है वह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको कि हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम, CaSO4 डॉट 2HO 2H2 डाइहाइड्रेट है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ये किस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई वॉल, जो वॉल आजकल फॉल सीलिंग वगैरह बनती है उसमें जो जिप्सम है उसका यूज होता है। तो जिप्सम है, ड्राई आइस है, चिली सॉल्ट पीटर, कास्टिक पोटाश, फिनॉल, बोरेक्स, ब्यूविट्रॉल, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच, बेकिंग सोडा। देखिए हमारे डेली लाइफ स्टाइल में ये चीजें हम यूज कर रहे हैं, और ये क्या है, ये केमिकल है। तो जो भी हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप जनरल साइंस के पेपर उठा के देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में आपको कहीं ना कहीं इनमें से जरूर मिलेगा, किसी ना किसी पेपर में जरूर आपका ये कंपाउंड कवर होगा। तो इधर 2-3 सीरीज में हम इस तरीके के कुछ और जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वो कंपाउंड्स आपको हम बता देंगे, आप उसको नोट कर लीजिए। इनमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई कंपाउंड जरूर कवर होगा। तो बच्चों आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, इन कंपाउंड्स को देखते रहिए, जो पिछला मैंने पढ़ाया है वो भी रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।